इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रहे जंग की आग कहां तक फैल रही है, इसका अंदाजा लगाना बेहद ही मुश्किल हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब ये युद्ध केवल इजराइल, हमास, फिलिस्तीन तक ही सीमित नहीं है। अब इस युद्ध के कारण पूरा विश्व दो हिस्सों में बढ़ चुका है। जैसे अमेरिका और बाकी यूरोपीय देश इजराइल के साथ खड़े हैं, तो अरब के मुस्लिम देश हमास और फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। और इनमें से भी बात करें तो सुपर पावर अमेरिका इजराइल के साथ है, तो दूसरी ओर ईरान हमास और फिलिस्तीन के लिए अमेरिका से उलझने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए इस वीडियो में आपको ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को बताते हैं और इसकी पूरी जानकारी देते हैं। नमस्कार, न्यूज रूम पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कुणाल। दरअसल इजराइल हमास युद्ध के बीच ईरान की सेना ने 200 हेलीकॉप्टरों के साथ युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। इसकी जानकारी ईरानी मीडिया ने शुक्रवार को दी थी, जिसमें उन्होंने कहा ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने मिडिल ईस्ट में युद्ध की आशंका के बीच एफहासान में 2 दिवसीय सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। वहीं ईरानी सेना के कमांडर अमीर चशाक ने ईरान की सरकारी मीडिया से बातचीत में कहा कि इस मॉक ड्रिल के पीछे का पूरा उद्देश्य ईरान के दुश्मनों को चेतावनी देना है। मतलब उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी। और देखा जाए तो ईरान सीधे सीधे इजराइल और उसके सहयोगी देशों को धमकी दे रहा है। अब ईरान अपने युद्धाभ्यास से क्या संदेश देने की कोशिश कर रहा है, इसका अंदाजा उसकी इस बात से लगाया जा सकता है, जिस समय ईरान की सेना ने अपना युद्धाभ्यास शुरू किया, ठीक उसी समय ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर ने बयान जारी कर इजराइल को खुली चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल गाजा पर अपने हमले करना बंद नहीं करता है तो फिर उसको कई दूसरे मोर्चों पर भी युद्ध करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है और इजराइल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। खैर, ये तो थी ईरान की बात, जो लगातार इजराइल और उसके सहयोगियों को धमकी दे रहा है और खासकर अमेरिका भी ईरान के निशाने पर है। तो अब अमेरिका कहां पीछे हटने वाला था। अमेरिका पहले ही ईरान और उसके समर्थकों को खुलकर धमकी दे चुका है। अमेरिका ने कहा था कि इजराइल गाजा युद्ध में ईरान भड़काने की कोशिश कर रहा है और उसको इससे दूर रहना चाहिए। यहां तक कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक चैनल से बातचीत में कहा था कि हमें इस बात की चिंता है कि ईरान समर्थित संगठन अपने अपने हमले तेज कर रहा है और हमें आशंका है कि तनाव और ज्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि इजराइल के साथ युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिकी सैनिकों पर भी इराक और सीरिया में ड्रोन से हमले हुए थे। इराक में ईरान समर्थित एक संगठन ने चेतावनी भी दी थी कि अमेरिकी सेना को वहां से तत्काल हटा लिया जाए, वरना उनके सैन्य ठिकानों पर लगातार हमला जारी रहेगा। इस पर एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका हर वो कदम उठा रहा है जिससे अमेरिकी लोगों की रक्षा की जा सके और अगर जरूरत होगी तो करारा प्रहार भी करेंगे। और आपको बता दें कि इसी को देखते हुए अमेरिका ने पूरे क्षेत्र में अपनी सैन्य तैयारी को भी काफी बढ़ा दिया है। अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और कई अन्य युद्धपोत भूमध्य सागर में मौजूद है, जो इजराइल के पास है। और अमेरिका के अलावा नाटो देशों के भी युद्धपोत भूमध्य सागर में पहुंचे हुए हैं। मतलब देखा जाए तो अमेरिका ने पूरे भूमध्य सागर की घेराबंदी कर दी है और वो किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। तो दूसरी ओर ईरान अपना सैन्य अभ्यास कर रहा है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब ये जंग केवल इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तक ही सीमित नहीं रहा है। आने वाले दिनों में हमें और ज्यादा देशों के बीच संघर्ष देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।